जो अपने इस देह को मैं को जान लेता है वही दुखी होता रहता है ना, वही आकार में जो मानता है द्वैत में आ जाता है। यही कल नहीं हुआ क्योंकि कल ना इसकी मेमोरी फुल हो गई थी, तो बार बार मैं इसको वो कर रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो आज सेट है, आज हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो कह रहे थे कि जैसे अत्यंत उन्मत्त को सब पदार्थ दिखते हैं परंतु सब पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिसकी बुद्धि अद्वैत में दृढ़ हुई है उसे द्वैत पदार्थ नहीं भासित होते। वही बता रहे थे ना भी, वो सारा कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। अब ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानी को कुछ दिखेगा नहीं, है ना, सारा कुछ वैसे का वैसे ही दिखेगा ज्ञानी को भी जैसे अज्ञानी को लग रहा होता है। वही दुख सुख भाव आएंगे, पर क्या होता है कि ज्ञानी उसको उठाता नहीं है, अज्ञानी उठा लेता है, मलता रहता है उसको, ज्ञानी आई चलाई कर देता है, बात वहाँ ख़त्म कर देता है। उसे द्वैत्व पदार्थ नहीं भासित होते। जिनको द्वैत्व नहीं दिखता उनको सुख दुख कैसे लगे। अब जो दो में रहेगा उसको सुख भी लगेगा, उसको दुख भी लगेगा। जो द्वैत में रहता ही नहीं है, उन पुरुषों ने वहाँ विश्राम किया है अपने स्वरूप में। असली आराम तो वहाँ होता है, बाहर नहीं होता असली आराम, जहाँ न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। वे सब द्वैत से रहित अद्वैत रूपी शैया में विश्राम कर रहे हैं और संसार मार्ग को लांघ गए हैं। अब संसार किसके लिए है? जो बाहर बैठा हुआ है ना, जिसको पूरा अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए संसार है। क्यों नहीं? क्योंकि उसने साक्षी को जाना ही नहीं। हम खुद ही देख लें, जब तक हम नहीं जानते थे तो बाहर का पूरा ज्ञान था, है ना, उसी को ही सत्य माने बैठे थे। अब जब समझ आई फिर थोड़ी हंसी भी आई, किसको सत्य मान रखा था। आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है, वाकई होता है। जब अपने आप को हम जानते नहीं, बाहर जानते हैं, तो बाहर तो पूर्णता है ही नहीं, अधूरे में तो वैसे ही दुख होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के पूर्व मार्ग में कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। भटक रहा है, वन भटक रहा है। हम कितने वनों में भटके हमें खुद नहीं पता, है ना। अब पीछे के जन्मों का तो हमें क्या पता। अब का देख ले, अब भटकन खत्म हो गई या अब भी कहीं मन निकल जाता है बाहर। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है और जहाँ जाता है वहाँ मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल प्राप्त नहीं होता। ये तो जल का इन्होंने उदाहरण दे दिया। अब देखो, जहाँ विषय रूपी जल दिख रहे हैं, एक एक विषय की तरफ भाग रहा है मनुष्य। अभी ये कह रहे हैं जहाँ जल की प्यास हुई, ऐसी विषयों की प्यास होती है जीव। जहाँ विषय उसको लगते हैं अब ये वाला विषय चाहिए, ये वाला विषय चाहिए, उस विषय के पास जाता है तो क्या हाथ आता है। जैसे ये मृग तृष्णा का जल कह रही है, मृग तृष्णा का जल होता नहीं है, उससे प्यास नहीं बुझती। ऐसे विषयों को प्राप्त करके क्या प्यास बुझ गई? क्या दोबारा मन नहीं किया, वो दोबारा विषय चाहिए? हुआ ना, अंत तो हुआ नहीं ना। अंत तो तब होगा ना जब ज्ञान से हम विचार करके ये समझ जाएंगे कि आज तक ये विषय प्राप्त किया है तो फिर क्या मिल गया,
कितना इसको खिलाया, अलग अलग वैरायटी से खिलाया कि अब ये दोबारा नहीं मांगता। 2 दिन के बाद फिर इसकी वही मांग होती है। कितना पहनाया, कितना स्पर्श करवाया, है ना, कितना सुंघाया इसको, फिर भी तो इसकी कभी डिमांड ख़त्म नहीं हुई। ये विचार से जब हम अपने स्वरूप की तरफ आते हैं, फिर देखो कुछ इच्छा ही नहीं रहती, वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत वहाँ होती है जब बाहर बैठे होते हैं, फिर तो सारा कुछ चाहिए हमें। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है, और जहाँ जाता है वहाँ मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है। जल नहीं प्राप्त होता तब आगे दौड़ता है, फिर आगे जाता है, क्या पता गोला पूर्ति थी बने। और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है। फिर उसके अंदर जो हृदय की भावना होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। विषयों के पीछे इतना भाग कर देखो, जिनको तत्वज्ञ गुरुदेव का संग प्राप्त नहीं होता, वो एक जड़ बन गए हैं इस संसार में आकर, जो 10 लोगों को एकदम शूट कर देती हैं, गोली मार देते हैं। उनके अंदर क्या फीलिंग रही? कुछ फीलिंग है उनके अंदर? नहीं तो 100 बार एक कीड़ी भी मरती है ना, तो भी 100 बार देखते हैं थी पैर रखा कि थी रखा। वो बचपन में पानी के अंदर गिरी पड़ी होती है तो भी दिल करते हैं निकाल के बाहर फेंक दो इसको, है ना। हाथ में नहीं आती तो डिब्बा भर के मिट्टी में गिर देते हैं, ये अपने आप निकल जाएगी। ये कौन सोचता है? जिसको संग मिला होता है ना, जो विचार करता है, जो निर्दयी हृदय वाले हो जाते हैं, वो तो एकदम जड़ वृत्ति के बन जाते हैं। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता वो जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है, परंतु उसे जल नहीं प्राप्त होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना चारों अलग अलग सुनो, है ना। अब ये क्या किसको कह रही हैं? हे राम, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आप पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है। अब जो प्यास है ये विषयों की प्यास है। अब ये प्यास इसकी बुझती नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए में खपता जा रहा है ऐसे। पर वे विषय आभास मात्र हैं और उनमें शांति रूपी जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है। अब वृद्ध अवस्था में क्या उसको शांति आ जाएगी? जो सारी उम्र विषयों के पीछे भागा है ना, वृद्ध अवस्था में तो देखो वो स्वयं भी पूर्ति नहीं कर सकता अपनी। अब सामने मुथाजी हो गई, अब बच्चे उसके आगे उसके विषयों को पूर्ण करें चाहे ना करें। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं हम पहले ही इनसे वैराग्य ले लें, आगे भी लेना पीछे भी लेना। ज्ञान से ले लेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर बाद में मिलने नहीं है, बुढ़ापे में कई बार तो डॉक्टर भी रोक लगा देते हैं, तो उससे इच्छा यही सही है पहले ही कि इच्छा ही ना उठे अंदर से। सामने पड़े हैं विषय पर इच्छा ही नहीं हो रही। जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूपी जल नहीं पाता तो इससे वो तृप्त नहीं होता। जब तृप्ति आएगी तो संतोष आएगा, संतोष आएगा तो हृदय शांत रहेगा, हृदय शांत रहेगा तो दुख सुख कहाँ भासते हैं। फिर चाहे कोई परिस्थिति भी आई पड़ी होती है ना, तो भी मन उठाता नहीं है उसको। हे राम, मनुष्य मानो मजदूर है
जिसके सिर पर बड़ा भार है। वाकई मजदूर है ये। अब भार देखो, भार दूसरे मजदूर के सिर के ऊपर तो दिखाई दे रही है, तसले चाहते विंदा पे हिंदे होते तो तसले भी कहनी, पर बोझा कितना है, भार कितना उठाई खड़ा है। वह अट्टे पट्टे मार्ग में चला जाता है जहाँ उसको चोर ने लूट लिया है, इससे दुखी होता है। हे राम, मनुष्य रूपी मजदूर के शीश पर जन्म का बड़ा भार है। ये मनुष्य शरीर का ना बड़ा भार है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये शरीर दिए अपने आप को जानने के लिए। हम जानकर छूट जाएं, हम पर छूटते नहीं। जैसे कहते हैं ना, शास्त्रों का भार है। अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे तो हम भार चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर। ऐसे ही मनुष्य शरीर में बैठे हैं और मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे, अपने आप से छूटने का कोई उपाय नहीं कर रहे, तो मनुष्य शरीर का भी भार है। ये परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया तो वो जानता था ना कि अब छूट सकता है, अब ये अपना रास्ता निकाल ले, तभी उसने ये शरीर दे दिया हमें। पर हमने क्या किया? अगर हम इसको यहाँ से बाहर निकालने का उपाय कर रहे हैं फिर भार नहीं है। अगर शास्त्र हम पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर मनन निध्यासन कर रहे हैं तो फिर भार नहीं है। भार तब होगा जब पढ़ें और अमल ना करें, हमारे व्यवहार में ना आए, फिर उसका भार है। हे राम, मनुष्य रूपी मजदूर के सिर पर जन्म का बड़ा भार है। यह संशय रूपी अटपटे मार्ग में खड़ा है। अब संशय कितना ले लेता है। एक साधारण व्यक्ति उसको कुछ कह दे ना, उसका संशय नहीं लेगा, है ना। एक तत्वज्ञ गुरुदेव कह दे ना तो उसका वो संशय ले लेगा, क्या पता सही है कि नहीं है ना। यही अटपटा मार्ग है इसका। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय हैं। इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है। अब चोर क्या है? राग द्वेष, राग और द्वेष करना। और इन्होंने धन कौन सा हर लिया है? हमारा विचार का। विचार करने नहीं देते। जब अंदर राग द्वेष चल रहा होगा हम विचार कैसे करेंगे, है ना। विचार करें तो पता चले ना क्या सही है क्या गलत है। इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है तो हैरानी वाली बात। अगर उनके लिए सारा सही होता संसार मार्ग, है ना, तो फिर ज्ञानी इधर क्यों आते? इधर तो कुछ है भी नहीं, है ना, जिसको हम रूखा मार्ग कहते हैं, रूखा ज्ञान कहते हैं। पर वहाँ पे वो लोग आनंद ले रहे हैं। कैसे ले रही हैं आनंद? देखो, सारे विषय चाहिए चाहिए चाहिए, यानी पकड़ है ना, पकड़ने में तो भार है। हाथ छोड़ खुला करने में कोई भार है? फिर आराम है ना खुला छोड़ने में हाथ को। तो ज्ञानियों ने खुला छोड़ दिया, मुट्ठी बंद नहीं की। मुट्ठी बंद करने में भार है, पुरुषार्थ है। मुट्ठी खोलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, तभी वो आसानी से जी जाते हैं, तभी वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और अन्य आनंद को त्याग कर परम पद को आनंद को प्राप्त किया है। अब अन्य आनंद त्याग है उन्होंने, क्योंकि देख लिया उसका कोई साथ नहीं, तो इसलिए उन्होंने असली आम खाना अच्छा समझा, नकली आम की तरफ नहीं गए, है ना। जैसे रोल्ड गोल्ड और गोल्ड दोनों सेम ही लगते हैं, पता नहीं चल सकता कौन सा असली है कौन सा नकली है, पर फर्क तो है
दोनों के अंदर फर्क तो है। गोल्ड टिकाऊ है, रोल्ड गोल्ड टिकाऊ नहीं है। अब ऐसे ही ये बाहर के जो विषय हैं वो रोल्ड गोल्ड हैं, उत्तरे खाली चमक वाले हैं, अंदरों खोखले, है ना। अब गोल्ड हो गया अपना स्वरूप, अपने आप में बैठना, वो टिकाऊ है। तो उन्होंने सीधा गोल्ड पे हाथ मारा, है ना, और जीवों ने रोल्ड गोल्ड पे हाथ मारा, तभी वो आज तक भटक रही हैं। उन मुक्त पुरुषों को संसार का दुख सुख व्याप नहीं सकता, क्योंकि वे परम अद्वैत व शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने शुद्ध ली है, प्योर ली है, इसलिए उनको दुख सुख व्यापता ही नहीं है। वे सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है। देखो, वे सबको देखते हैं, देख तो सबको रही हैं। अब देखने का क्या मतलब है, सब व्यवहार कर रही हैं, है ना, पर अपने अंदर पकड़ नहीं रखी, ना ग्रहण की ना त्याग की। कई बार क्या होता है कि परमार्थ के मार्ग पर चलते चलते मैंने ये चीज़ छोड़ दी, उसका भी अहंकार आ गया, छोड़ने का अहंकार ले लिया, है ना। छोड़ी क्या कितने है भी विषय सारे छूटे ही वाले छोड़िए, पर ये पता न चले अनजाने में एक हमने अपनी पकड़ और बढ़ा ली। इसलिए वो जो ज्ञानी लोग हैं वो देखते रहते हैं, ग्रहण और त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर सीधा परम पद में विश्राम पाते हैं और सदा इसी में ही सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है। अब सुख से कौन सोता है? ज्ञानी। वास्तव में वही सुख से सोते हैं, और जो सुख से सोएगा, है ना, वही शांत रहेगा ना। तो इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, ये जितने भी कर्म हो रहे हैं तेरे तीनों शरीरों के अंदर हो रहे हैं। अब तो ये 3 शरीर वाला है, फिर तो देख, अगर ये शरीरों से तुरे ऊपर उठना है ना, हमारे अंदर आते स्थूल शरीर से ऊपर उठे, स्थूल से ऊपर उठे। जेड़े 2 शरीर वे हैं उन्हें तो कौन उठ से, स्थूलता दिखता पे, है ना। उठना तो उनसे भी जरूरी है, मेन तो वही है ना, अंदर वाले 2 शरीर। और अगर उनसे उठते हैं फिर अपना कल्याण होता है, तब शांति आती है, परंतु वे जड़ता से रहित है। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित हैं। अब ऐसा नहीं कि वो जड़वत हैं, उनको समझ बुद्धि उनकी ख़त्म हो गई है, उनको कुछ फील नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और आकाश से भी अति सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए समझ भी सारा कुछ आता है, और अपने स्वरूप के अंदर भी वो अति विश्राम से वहाँ पे विराजमान हुए बैठे हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। सूरज में अंधकार नहीं होगा कभी, सूरज ने कभी, या ऐसे कहीं कभी अंधकार को देखा ही नहीं, या समुद्र में कभी धूल हो ही नहीं सकती। अब ऐसी जो अपने स्वरूप में बैठ गया है उसको इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा कभी नहीं होगी। प्रारब्धवश ऐसा भी नहीं है कि उनके आगे सुख भोग आ रहे हैं तो वो सिर घुमाकर बैठ गए हैं कि मैंने इनका उपभोग नहीं करना, फिर भी एक पकड़ हो गई। नहीं करना भी तो एक पकड़ है ना। उनको प्रारब्धवश जो प्राप्त हो रहा है वो उसी की रजा के साथ चल रहे हैं। ये चाहिए इच्छा नहीं है, ये नहीं चाहिए ये भी इच्छा नहीं है। ये दोनों इच्छाओं से
वो ऊपर उठ गए हैं। वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। अगर उनको देखोगे तो उन जैसा संसारी कोई मिलेगा नहीं, और दूसरी साइड से देखोगे तो उन जैसा ज्ञानी कोई मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब वो कहाँ पर विराजमान है? अपने आप में पूरे हैं। हे राम, जो आत्म सत्ता की ओर से सोए पड़े हैं उनको दुख होता है, वही तो दुखी सुखी होंगे। पर ज्ञानवान द्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं, इससे उनको दुख कुछ नहीं है। अब राम जी का क्या प्रश्न था? वो तो जड़ हो गया ना, जड़ नहीं है, पता उनको सारा होता है। हाँ, विक्षेपता में नहीं है और कोई पकड़ नहीं रखते अपनी सामने से, है ना, तो उनकी आई चिलाई होती रहती है। वो कह रहे राम जी को, उनको जड़ मत समझना, है बुद्धि उनके अंदर, सारा ज्ञान पता होता है उनको। वे जागृत की ओर से सोए हैं, उनका अविद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो, है ना। जो जगत की ओर से सो गया तो फिर दुख कैसे होगा उनको। वे पुरुष सदा अद्वैत रूप हैं, वे अनंत जगत के कर्ता हैं और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। वह कैसे हैं? अद्वैत रूप में, ठीक है, सारा कुछ कर भी रही हैं, अनंत जगत के कर्ता है, सारा कर रही हैं, करते हुए भी सदा अपने आप में बैठे हैं, करते हुए भी अकर्ता जानते हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने विश्राम पाया है, यही तो आश्चर्य है। जगत के समूह सत्ता, सबके अंदर, सब समूह में रहते हुए भी फिर भी विश्राम पद में, दिन कितना बड़ा आश्चर्य है। आप थोड़ी देर अगर के को मिलते आवेंदो, वहाँ से भी हम कितना कुछ ले आते हैं, और वो जहाँ जाते हैं कुछ नहीं लेकर आते। उस काल तक हैं बस, वो जो काल है, उसके बाद अपने आप में है। वे सब क्रिया करते हैं परंतु सदा अक्रिय पद में स्थित हैं और संपूर्ण पदार्थों को स्वप्नवत जानकर सुषुप्त हुए हैं। देखो, सब को उनकी दृढ़ता क्या है? जागृत में जितना कुछ है स्वप्न है। जैसे स्वप्न सत्य नहीं होता, ऐसे उनकी दृढ़ता, ये भी सत्य कहनी, जो आया ये भी जा रहा है, जो प्राप्त हुआ है वो भी कोई ना कोई ले जाएगा। अब अपनी घर की रजिस्ट्रियों को देख लो, इतने नाम बदलते आ रहे हैं। कौन ले गया साथ? किसी के साथ गया, किसी के साथ ना गया, है ना। नाम बदलते गए ना, पर जिस काल में थे उस काल में तो था ना मेरा घर ताकता कहनी पिया भी मैं तेरा। ये कौन कह रहा है? ये खुद जो बना बैठा है जीव, वो बोल रहा है। वो सत्ता भी कहनी आखती, वो साक्षी भी नहीं कहती। अब बने हुए की तो मार है, वही बना हुआ ही छोड़ना है।
एक देखो हम सबकी अनुभूति होगी, अगर हमने कहीं जाना है ना, जैसे आजकल चल रहा है फ़ोन से ही पेमेंट कर देते हैं, गूगल पेमेंट, वो आसानी नाल थी वेंदी है, और पर्स में से निकालनी हो तो वो क्या नहीं देना, है ना। फ़ोन से बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो मेरी हनी कहना मेरे को थोड़ी पेन कि बहन बैंक में पेन, है ना। अब ये पकड़ है ना ये पकड़, अब ऐसी पकड़, छोटी छोटी पकड़ों को देखें हैं कैसी हमने पकड़ बनाई हुई है। अब इन्हीं पकड़ों को देख देख कर तो छोड़ दी, देख देख कर छोड़ते हैं तो छूट जाएंगी, अगर देख कर भी फिर नहीं छोड़ते फिर नहीं छूटी जाएंगी। अब ऐसे छोड़ेंगे तब अपने स्वरूप में आएंगे। अब जो वो ज्ञानी है ऐसे तो है अपने स्वरूप में। ये गूगल पे तो अब चल रहा है, उस काल में तो गूगल पे भी नहीं था, फिर भी उन्होंने छोड़ा, है ना, फिर भी उन्होंने छोड़ा, तो कितना वैराग्य होगा उनके अंदर कि उन्होंने फिर भी छोड़ा। चलो अब हमें छुड़वा रही है, चाहे सरकार ही छुड़वा रही है, छोड़े तो सही ना। अब ऐसे छोड़ेंगे तो अपने आप में आकर बैठेंगे, उसी को ही आत्मवत जानकर वे स्थित हुए हैं। जो परम स्वच्छ पद है उसमें सब शब्द अर्थ आकाश रूप हो जाते हैं, और आकाश भी आकाश हो जाता है। अब जैसे हम कल उदाहरण ले रहे थे, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, सब कमरों में आकाश होगा, ठीक है। अब फर्क किसका आया? चार दीवारी का, है ना। अब वो कमरे के अंदर जितने कमरे थे सारे तोड़ दो, एक वो सारा आकाश एक हो गया, उन कमरे को भी तोड़ लियो, सारा आकाश एक थी गया, महाकाश थी होगी, एक हो गया। अब ऐसे ही ये जितने कमरे बैठे हैं, ये कमरों की दीवारें हैं ये सारे, है ना। ये एक ड्राइंग रूम बैठा है, एक बेडरूम बैठा है, एक किचन बैठी है ये। देखो हर कमरे का व्यवहार अलग अलग है। ऐसे इन सब कमरों का व्यवहार अलग अलग है। अगर ये कमरों की दीवारें हट जाएं तो सब वही है, सब वही एक ब्रह्म है। और ये कमरों के रहते जान जाएं तो, है ना, कमरों के रहते जान जाएं तो, जब ये दीवारें हटे तब जाने, तब तक है ना जान सकते। ये जानेंगे कमरे के अंदर रहकर ही जानेंगे। इस श्री रूपी कमरे में अब जान जाएं, फिर तो है हमारा ये मनुष्य शरीर का फल हमने प्राप्त कर लिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि वो फिर परम स्वच्छ पद को प्राप्त होता है, उसमें सब शब्द अर्थ आकाश रूप हो जाते हैं। और वो आकाश भी आकाश ही हो गया, महाकाश हो गया ना, सारे उसमें मिल गया। वो उस पद में उन्होंने विश्राम पाया है, यही तो आश्चर्य है। अब देखो विश्राम कहाँ लेना है हमने? अपने आप में। अब अपने आप में विश्राम लेने के लिए भी हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। बाहर वाले कमरों में, बेडरूम में विश्राम करने के लिए इतना पुरुषार्थ नहीं है, जबकि उसमें ज़्यादा है फिजिकली, है ना। वो तक कमरा बनवाऊँ, है ना, फिर बेड हो, फिर एसी हो, पंखा हो, पता नहीं कितने 100 ड्रामे हों होंगे कितने। अब इसके लिए कौन सा ड्रामा चाहिए? कोई ड्रामा नहीं चाहिए। फिर भी वहाँ विश्राम नहीं है, अज्ञानता है ना, हम अपने आप को जानते नहीं है ना, पूरा नहीं जानते, अधूरा जानते हैं। अधूरा जानना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यही खतरे से तो हम बार बार निकलना चाहते हैं, इस खतरे को बस ख़त्म कर दें। घंटी बजने, अब वो गुरुदेव महावाक्यों की घंटी बजा रहे हैं, भी जाग जाग जाग, अब तो जाग, फिर नहीं तो फिर से वही किसी न किसी कमरे में रहेगा, फिर क्या फ़ायदा फिर उसका। ओम तम नमामि